हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग को एक नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी से संबंधित प्रश्न जो जीके साइंस का क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी में अधिक से अधिक बार पूछा गया प्रश्न है। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर किसी प्रश्न का आंसर आप लोग को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आने वाले एग्जाम 2025 में आप लोग का भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सारे क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न, फलों में कौन सा हार्मोन विशेष रूप से अधिक होता है? तो इसका ऑप्शन है साइटोकिनी, जेब्रेलिन्स, एब्सिसिक एसिड और ऑक्सिन्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, साइटोकिनिन। अगला प्रश्न, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ऑप्शन है समान रहेगी, 4 गुना बढ़ जाएगी, 2 गुना बढ़ जाएगी, घटकर आधी रह जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 2 गुना बढ़ जाएगी। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी दुगुनी कर दी जाए तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 गुना बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों से उस जीव को चुनें जिसमें 3 कक्षीय हृदय हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गिरगिट। अगला प्रश्न, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, निम्न तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न, क्या होता है जब जलीय सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अपेक्षित बनता है। अगला प्रश्न, आवर्धन की इकाई क्या है? तो आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। निम्नलिखित तत्वों में से अर्ध धातुओं की सही जोड़ी का चयन करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न, मत्स्य किसके कारण होते हैं? मत्स्य किसके कारण होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, विषाणु के कारण मत्स्य होते हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंतरता। निरंतरता ओलंपिक चिन्ह का मतलब है। अगला प्रश्न, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी में खाद्य ऊर्जा को माप सकते हैं। अगला प्रश्न, फोटो वोल्टेइक सेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो फोटो वोल्टेइक सेल के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर है विद्युत मात्रा की इकाई। अगला प्रश्न, एक लेंस की प्रकाशीय शक्ति पावर 2.0 डिग्री है, तो यहाँ डी का क्या अर्थ है? 2.0 डी है, तो यहाँ डी का क्या अर्थ है? तो डी का मतलब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर प्रकाशीय शक्ति का मात्रक है, डायोप्टर। अगला प्रश्न, एसआई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? एसआई में लेंस की शक्ति, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायोप्टर। अगला प्रश्न, अदिश राशि क्या है? अदिश राशि क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा है अदिश राशि। अगला प्रश्न, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? मतलब एम्पियर से हम लोग क्या नापते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करंट को एम्पियर द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान एक सदिश राशि नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल जो है वेक्टर मात्रा है। अगला प्रश्न, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई। अगला प्रश्न, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। अगला प्रश्न, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कंडेला है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीएनजी गैस को खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न, दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल दाब का मात्रक है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लौहक। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।